डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस स्टार्ट करेंगे और उसका देखेंगे कितना हो। ईच चाइल्ड विल गेट, यहाँ पे क्या दिया था एग्जांपल में, ईच चाइल्ड, यहाँ पे एक रोटी है जिसको जो है ना डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, यहाँ से है ना 2 टुकड़ों में इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें समझो। तो ईच चाइल्ड विल गेट कितना होता है, हाफ हाफ रोटी आती है ना, एक एक बच्चे को कितनी आती है, हाफ यानी आधी रोटी मिलती है। तो द फ्रैक्शन 1/2, तो ये फ्रैक्शन होता है, मतलब ये एक पार्ट कितना होता है, ये 1/2 है, यानी 1 आउट ऑफ 2 पीसेस है ना वो, या 1 आउट ऑफ 2 पार्ट्स है, तो ये भी कितना है 1/2 है। तो द फ्रैक्शन 1/2 इज रिटन एज 1/2। यहाँ पे ये याद रख लेना अपन, 1/2 को क्या बोलते हैं, 1/2 भी बोल सकते हैं, इसको 1/2 भी बोल सकते हैं। और एक भी तरीका क्या है इसको बोलने का, 1/2, सही है। तो इसको कैसा बोल सकते हैं, इसको रीड करते हो तो इसको बोल सकते हैं 1/2 बोल सकते हैं, और 1/2। अगर यही रोटी को अगर 4 पीसेस में डिवाइड करें, यहाँ पे सेकंड उसमें देखो, यहाँ पे 4 पीसेस में है, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करें, ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया। तो यहाँ पे क्या होता, इफ 1 रोटी इज इक्वली शेयर्ड अमंग 4 चिल्ड्रन, हाउ मच रोटी विल 1 चाइल्ड गेट बोल रहे। तो एक एक बच्चे में कितना आता, 4 में से एक पार्ट आता, एक पार्ट टोटल, पहले एक पार्ट था, इसमें 4 पीसेस करें तो 1 आउट ऑफ 4 पीसेस एक एक बच्चे को आता। मतलब ये जो लड़का है इसको 1/4 मिलती रोटी फ्रैक्शन में, इसको कितनी मिलती 1/4, ये है 1/4, ये है 1/4, ये 4 को ऐड करो तो 1/4 को 1 ही आता, सही है। तो ये है 1/4 की मीनिंग। अब यहाँ पे फिगर था, स्क्वायर समझो, कुछ भी समझो इसको, ये एक है, यहाँ 1 यूनिट है। अब इसमें कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स हो गए, मतलब एक ही कितना है यहाँ पे, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/2। अगर ये मैं इसको और 2 कर दिया तो कितना होता है, जब एक एक पार्ट 1/4, 1/4, ये वाला 1/4 और ये वाला 1/4, ये है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, समझना। 1 यानी 4 पीसेस आउट ऑफ 1 है। तब यहाँ पे क्या दिया, तो ईच चाइल्ड शेयर इज 1/4 रोटी, एंड विच इज मोर 1/2 रोटी और 1/4 रोटी। अब अपने को समझना है फ्रैक्शंस में बड़ा नंबर कौन सा है, 1/2 है और 1/4 है, दोनों में बड़ा वाला फ्रैक्शन यानी बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है। इसको समझने के लिए सिंपल है, अगर अपने पास एक रोटी है जिसमें से 2 पार्ट करें तो ये होता 1/2, एक एक पार्ट, सही है। अपने पास अगर एक रोटी है जिसमें से 4 पार्ट्स करें तो एक होता 1/4। तो 1/2 वाला ज़्यादा बड़ा पार्ट है या 1/4 वाला ज़्यादा बड़ा पार्ट है, मतलब एक रोटी में अगर 2 पार्ट्स करें तो जाहिर ही बात है इसकी वैल्यू बड़ी है कंपेयर टू एक रोटी में 4 पार्ट्स करें। तो यहाँ पे क्या लिखे हुआ है, देखो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, यहाँ पे समझ जाना। ऊपर मतलब न्यूमरेटर, इसको ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर सेम है दोनों, ये समझना, ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, न्यूमरेटर, आगे दिया टेक्स्ट बुक में, ये ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर यूनिट है 1 है, जो भी सेम है, नीचे जो है ना छोटा नंबर रहा तो ज़्यादा वैल्यू आती है उसकी, वो बोलने की बात। अब समझो 1/100 है, 1/200 है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 1/100 इज ग्रेटर देन 1/200। तो डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू आई उतना एक्चुअल में छोटी वैल्यू होती है। मतलब एक में से 200 पार्ट्स करें, एक में से 100 पार्ट्स करें, जाहिर बात है एक में से 100 पार्ट्स वाला बड़ा रहता। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे अपन, फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर्स, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर बोल रहा, 1/5 और 1/9। तो अभी पढ़े ना, अगर एक में से 5 हिस्से करें या 5 पार्ट्स करें तो 1/5 क्या रहता, वो बढ़ के रहता। अगर एक में से 9 पार्ट्स करें, आप समझो एक पिज़्ज़ा लेके आए, एक पिज़्ज़ा में 5 पीसेस करें और एक पिज़्ज़ा में 9 पीसेस करें, तो किसमें ज़्यादा मिलता अपने को, जिसमें 5 करें उसमें ज़्यादा मिलता। तो 1/5 इज ग्रेटर देन 1/9 है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/9 इज लेस देन 1/5। बस ये थोड़ा इंट्रोडक्शन इसमें समझ जाना है तो अपने को प्रॉब्लम्स करने में ईजी हुआ था। अब यहाँ पे तो वही इससे ऑलरेडी जो बोला था, 1/100 इज ग्रेटर देन 1/200, 1/100 बढ़ के है 1/200 से। 200 पार्ट्स वो तो बिल्कुल छोटा हो गया कि एक में 200 पार्ट्स करें, वो छोटा हो गया। अब और एक चीज़ है समझने की, व्हेन 1 यूनिट, यानी न्यूमरेटर में 1 है यहाँ पे, तो
न्यूमरेटर में 1 है ना, तो व्हेन 1 यूनिट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल इक्वल पार्ट्स, अब 1/100 मतलब 100 इक्वल पार्ट्स में 1 को डिवाइड करते हैं, सही है। ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल यूनिट। अब 1/100 में कितने पार्ट्स है, 1 में से 100 पार्ट्स बने, तो एक एक पार्ट को क्या बोलते हैं, उसमें फ्रैक्शनल यूनिट बोलते हैं, फ्रैक्शनल यूनिट, सही है। अब जैसे 1/4 है, ये फ्रैक्शनल यूनिट है ये। तो अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे दिया 1/100 वो तो है क्या एक्चुअल, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ऐसा 100 तक आ रहा है यहाँ पे। We also sometimes refer to the fractional unit as unit fractions। न्यूमरेटर में 1 है ना, तो इसको बोलते हैं यूनिट भी फ्रैक्शन बोल सकते हैं इसको। फ्रैक्शनल यूनिट तो पार्ट हो गया, या नहीं तो इसको समटाइम्स ऑल्सो नोन एज यूनिट फ्रैक्शन। तो अब वो भी बोलो, ये भी बोलो, दोनों भी एक ही छे। कौन से वाले, फ्रैक्शनल यूनिट और यूनिट फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर में 1 रहा तो मोस्ट लाइकली यूनिट फ्रैक्शन होता। अब यहाँ पे ये तो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आया तो अब फिर वीडियो में पीछे जाके देखो, सिंपल है, समझ आते हैं। अब यहाँ पेज नंबर 152 में अपने को पहला वाला फिगर इट आउट आया, मतलब क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे। फर्स्ट फिगर इट आउट देखेंगे चैप्टर का 7.1 वाला। तो पेज नंबर 152 में पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्रैक्शंस बोल रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अपने को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब यहाँ पे क्या दिया, 3 गुआवास, यानी अमरूद जो फ्रूट होता है ना, जाम अमरूद बोलते हैं, 3 गुआवास टुगेदर वेई 1 kg। मतलब यहाँ 3 फ्रूट्स है अपने को, ये तीनों का वेट कितना आ रहा, तीनों का वेट आ रहा 1 kg बोल रहा, सही है। 1 kg में ये तीनों आ गए। इफ दे आर रफली ऑफ द सेम साइज, समझो अप्रोक्सीमेटली तीनों भी एक जैसे वजन के, सेम साइज के तीनों भी, तो ईच गुआवा यानी जो फ्रूट है विल रफली वेई हाउ मेनी kgs, सही है। 1 kg में तीनों आ गए, 1 kg में 3 आ गए, जाहिर बात है इसका एक एक का वेट कितना होता जब 1/3 kg, तो इसका आंसर कितना आया 1/3 kg। एक एक इसका वेट आया 1/3, इसका भी वेट था 1/3 किलोग्राम, ये भी है 1/3 किलोग्राम, ये तीनों को मिलाए तो 3/3 यानी 1 हो जाता। ये है क्वेश्चन नंबर 1, एकदम सिंपल था। तो सेकंड क्वेश्चन, ए होलसम मर्चेंट पैक्ड 1 किलोग्राम ऑफ राइस इन 4 पैकेट्स। अब 1 किलोग्राम राइस है, अब एक पैकेट है समझो, इसके अंदर कितना राइस है, ये राइस का वेट है 1 kg है बताओ। इसको कितने पैकेट्स में डिवाइड करा उन्हें, 4 पैकेट्स में डिवाइड हुए, एक पैकेट में आ गया, एक पैकेट में आ गया, एक पैकेट में आ गया, तो इसको 4 पैकेट्स में यहाँ पे डिवाइड करें। द वेट ऑफ ईच पैकेट इज, अब 1 को अगर 4 पीसेस में करें तो क्या होता है, सिंपल है, इससे पहले करे ना ऑलरेडी। 1 को 4 में करें तो इसका वेट कितना होता, पहले वाले का 1/4 kg हो गया, सेकंड वाले का 1/4 हो गया, थर्ड वाले का 1/4 हो गया, फोर्थ वाले का 1/4। तो ईच पैकेट एक एक का कितना है बराबर 1/4 kg बोलो इसका आंसर। तो ये भी यहाँ पे एकदम ईजी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया था, 4 फ्रेंड्स है, यहाँ पे दिया वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना इसको कभी भी, ये दिया 4 फ्रेंड्स, यहाँ दिया 4, ऑर्डर्ड हाउ मेनी ग्लासेस, 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस। ये चारों जाके यहाँ जो ना 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस है, ये शुगर केन का जूस है, ग्लास 1, ग्लास 2, ग्लास 3, टोटल 3 ग्लासेस है। एंड शेयर्ड इट इक्वली अमॉन्ग देमसेल्व्स। अब ये 3 ग्लासों को, ये 3 ग्लासेस ऑफ जूस को 4 बच्चों में यहाँ पे डिवाइड करना है। तो क्या आ रहा है वहाँ पे, ईच वन, तो एक एक को कितना है पूछा, ये टोटल है कितना 3 ग्लासेस, डिवाइड कितना होना है 4 में होना है, तो इसको क्या करना, तो ऊपर लिख देना अपने 3, ऊपर जो है ना टोटल आता, ऊपर टोटल है, अब एक एक को कितने हैं नीचे कितनों में डिवाइड करना है, वो है 4, सही है। जैसा एक रोटी है, एक रोटी का अपन दोनों को डिवाइड करना है, तो क्या लिखते हैं अपन वहाँ पे 1/2 लिखते, सही है। एक रोटी है या एक पिज़्ज़ा है, चारों को डिवाइड करना है, तो क्या करते हैं 1/4 लिखते हैं। यहाँ पे 3 ग्लास है जूस के, 4 स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है, तो उसको लिख दिए 3/4, बस ऐसे समझ जाओ, तो एकदम ईजी है। तो ईच वन बनाओ, एक एक को कितना आता है बनाओ, ईच बोले तो एक एक लड़के को कितना आता, मतलब 3/4 पार्ट इसको मिलता, 3/4 इसको मिलता, 3/4 इसको मिलता, ये पूरा ऐड करो 3 आता आंसर अपने को, वो बाद में सीखेंगे कैसे ऐड करना, ठीक है। इसका आंसर भी हो गया थर्ड का। अब उसके अंदर देखेंगे 4th क्वेश्चन, द बिग फिश
वेज हाफ के जी, 1/2 kg वो कितना होता है, हाफ के जी, सही है, 1/2 kg मतलब हाफ के जी। द स्मॉल वन वेज 1/4 kg, सही, 250 ग्राम्स होते, सही है। 1 kg में कितने ग्राम्स रहते हैं, 1000 रहते हैं, हाफ वो तो 500 का ये है। स्मॉल वन का है 1/4 यानी 250 ग्राम्स का इन्हें है। टुगेदर दे वेई हाउ मच बोल रहा हूँ, टुगेदर दे वेई हाउ मच। अब यहाँ पे अपने को सीखना है ऐड करना, सही है। अब यहाँ देखो, हमें द बिग फिश कितना है, बिग फिश का है वेट 1/2 kg, 1/2 जो है ना बिग फिश का है, प्लस स्मॉल फिश का कितना है, स्मॉल वन वेज 1/4 kg है। अब ये दोनों को क्या करना है अपने को, टुगेदर कितना होता है बोला, टुगेदर कितना होता है दोनों का, ये दोनों को जो है ना ऐड करना है। यहाँ पे फ्रैक्शंस है, दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए एक कंप्लीट बेसिक्स में मैं, मेरी प्लेलिस्ट है एक वहाँ पे, मैथ्स बेसिक प्लेलिस्ट बोल के, ये मैथ्स बेसिक के नाम से प्लेलिस्ट में देखे तो मिल जाता है आपको। उसमें जो है ना हाउ टू ऐड फ्रैक्शंस, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू डिवाइड, हाउ टू मल्टीप्लाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे भी समझा दो मैं, अगर किसी को समझ नहीं आता तो ज़्यादा एग्जाम्पल्स है, ये बेसिक वीडियो देख सकते हैं। अब 1/2 1/4 करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले अपने को पहले लेना है अपने को एलसीएम ऑफ 2 and 4 लेना, सही है। एलसीएम ऑफ 2 and 4 कितना आता है, ये 2 है ये 4 है, 2 के टेबल में चले जाओ, 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 ले लो, 1 तो आ गया ऑलरेडी, 1 लिख दो, 2 1 जा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसका एलसीएम कितना आता, 4 आता। तो एलसीएम ऑफ 2 and 4 क्या है, 4 है, उसको डिनोमिनेटर में लिखना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है इसके बाद, अब ये 2 को क्या करना, कितने टाइम्स में आता देखना, ये 2 कितने टाइम्स में आता, 2 टाइम्स में आता, तो यहाँ ऊपर अपन 2 लिख देना, यहाँ 2 लिख देना। क्यों आया 2, ये डिनोमिनेटर का 2, 1/2 वाला 2, ये वाला 2, ये 4 में कितने टाइम्स में आता, 2 टाइम्स में आता, 2 लिख दिए। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर है ना, ये वाला न्यूमरेटर, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, ये अलग चीज़ है, बीच में प्लस है तो प्लस डाल दो, माइनस है तो माइनस डाल दो यहाँ पे। अब ये 4 है, 4 में कितने टाइम्स में आता है, ये देखना, ये 4 ये वाले 4 में कितने टाइम्स में आता है, 4 1 जा आता है ना भाई, तो ये तो 4 1 जा, 1 टाइम में आता है, तो इसको क्या करो 1 लिख देंगे। मल्टीप्लाइड बाय, इसका न्यूमरेटर क्या है 4 में कितने टाइम्स में आता, 1 टाइम में आता, 1 लिख दिए, ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1। ये फ्रैक्शंस ऐड करने का तरीका है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे इसमें गलती करते हैं। करना 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 1 1 जा 1 तो हो गया, यहाँ पे आ गया 4, तो 2 + 1/4 कितना हो गया, 3/4। अभी डिवाइड कट तो नहीं होता, 3 के टेबल में 4 तो आता नहीं, इसलिए अपना आंसर आ गया 3/4, यानी 1/2 + 1/4 कितना हो गया, 3/4 आ गया। तो अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया, द बिग फिश वेज 1/2 kg, स्मॉल वन वेज 1/4 kg, एक ही छेना दोनों भी, तो ये दोनों को ऐड करें तो अपना आंसर कितना आ गया यहाँ पे 3/4 kg। टोटल दोनों का कितना है बोले तो 1/2 + 1/4 करो तो 3/4 आ गया। तो एलसीएम मालूम करने के वास्ते यहाँ पे बताया मैं आप लोगों को, एलसीएम किसी को नहीं आ रहा बेसिक वीडियो चेक कर ले सकते हैं। तो एलसीएम आता कैसा है, ये लोगों को मल्टीप्लाई करना है, ये 2 को मल्टीप्लाई करो तो अपने को आ गया 4, वो डिनोमिनेटर में चलो। ये है क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज दिस फ्रैक्शन वर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू, अरेंज करो बोला साइज में कैसा, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट इन द एम्प्टी बॉक्स बिलो। वहाँ पे एक बॉक्स दे दिया वहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में, वो बॉक्स के अंदर इसको फिल करना, और कुछ भी नहीं, ऐसा एक बॉक्स दिया वहाँ, तो बॉक्स के अंदर उसको फिल कर दो, क्या इसके अंदर लिखो राउंड सॉल्यूशन। क्या दिया यहाँ पे पहले देखेंगे, 1.5 एक नंबर है, 3/4 एक नंबर है, 1.25 एक नंबर है, हाफ एक है, क्वार्टर एक है, 2.5 है। तो टोटल कितने हैं पहले इसको अपन देख लेंगे, है कितने नंबर एक्चुअल अपने को, 1.5 एक है, 3/4 एक है, 1.25 एक है, हाफ एक है, क्वार्टर एक है, 2.5 है। इनको जो है ना फ्रैक्शंस में लिख लेना, सही है। तो 1.5 बोलते कितना होता है, वो कितना होता है वहां पे लिख देना फ्रैक्शंस में। तो अपन यहाँ पे करेंगे पहले 1.5 बोलते कितना होता,
ये 1 हो गया, ये अपने को दिया पहला वाला 1.5। 1.5 बोलते क्या है, एक 1 है, मिक्स फ्रैक्शन में लिख ले सकते हैं ऐसा, मिक्स फ्रैक्शन मालूम ही है ना। ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 प्लस न्यूमरेटर ऐड करो 3/2, सही है। 2 प्लस 1/2 आता ना, वही चाहता ना, फिर भी लिख दे तो मैं स्टेप यहाँ पे कैसा आ रहा 3/2, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करें इधर लेफ्ट वाले 2 1 जा 2, ये ऊपर ये ऐड कर दिया 1, तो 1.5 तो कितना हो गया भाई 3/2 हो गया यहाँ पे। उसके बाद 3/4 बोला सेकंड वाला, 3/4। अब 3/4 वो तो कितना होता, क्वार्टर वो तो 1/4 ना, हाफ बोले तो 1/2, क्वार्टर हो तो 1/4। 3/4 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, 3 1 जा 3, न्यूमरेटर में दोनों 3 एक है 1 एक है, मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 4। न्यूमरेटर में 3 है, न्यूमरेटर में 1 है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता 3 आ गया, इसको तो डिनोमिनेटर नहीं है, नहीं है मतलब नीचे 1 है, एक्चुअल कुछ भी नहीं है मतलब नीचे 1 है, तो यहाँ पे 4 एक ही है तो 4 आ गया। 3/4 का हो गया। 1.25 बोला तीसरा वाला, 1.25। अब इसमें दो 1.25 में 1 तो लिख दो, क्वार्टर बोलते कितना है भाई 1/4 है, यानी 1/4 लिखो, सेम जो पहले ऊपर करे थे 1.5 को, 4 1 जा 4 यानी 4 × 1 प्लस 1/4, 4 × 1 कितना हो गया 4 + 1 कितना हो गया भाई 5/4, 4 1 जा 4 प्लस 1, ये हो गया 5/4। उसके बाद क्या है यहाँ पे हाफ है, हाफ तो मालूम ही है अपने को, हाफ हो गया 1/2, सही है, हाफ बोले तो 1/2 है। लास्ट का यहाँ पे अच्छा और दो है, क्वार्टर है, क्वार्टर कितना होता, क्वार्टर किसको बोलते हैं 1/4, एक में से 4 हिस्से जो करे वो है क्वार्टर। अब लास्ट का और एक है ना बचा हुआ यहाँ पे 2.5, 2.5, 2.5, तो 2.5 लिख दो, सीधा सीधा 2 लिखो, 1/2 लिख दो, 2 2 जा 4 प्लस 1/2, ये भी आ गया अपने को 5/2। अब यहाँ पे आ गया, अब इसमें से अपन अरेंज करना है। अब अपने को तो वो तो मालूम है, या पहले 1 से ज़्यादा कोने देखेंगे। ये क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2, न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, मतलब 2 1 जा 2, मतलब 1 के ऊपर आ रहा है, ये 1 के ऊपर है, ये 1 से छोटा है, सही है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब 1 से छोटी वैल्यू आती, ये भी 1 से बढ़ के ही है, तो इसको तो क्वार्टर जो है ना सबसे छोटा है इसमें, सही 1/4 है ना, ये 1 से ज़्यादा ही है, ये मोर देन 1 है, और क्या है ये 1/2 है, लेस देन 1 है, 1/4 है। सारे नंबर्स को जो है अपन इसको वो कर ले सकते, क्या कर सकते, इसको इजी करना बोले तो डिनोमिनेटर सेम ला लेना इसमें, वो भी एक तरीका है, अगर समझ गए तो इजी है, नहीं समझे तो डिनोमिनेटर से कर लेना। इसको इजी मेथड देखेंगे। अब देखो अपने फ्रैक्शंस को देख लेंगे पहले, ये है 3/2, एक है 3/4, ये है 5/4, हाफ बोले तो 1/2, 1/4, 2.5 बोले तो 5/2, 5/2 वो तो 2 2 जा 4 ना, 2 के ऊपर आ रहा है ये तो इसके वास्ते अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप क्या कर लेना, इसको एक मेथड बताता हूँ मैं यहाँ पे, वो देख लो, वो थोड़ा इजी रहता। सारे डिनोमिनेटर एक जैसे कर लो, सारे डिनोमिनेटर को एक जैसे कर लो, तो अब इसमें क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा वाला क्या है 4 है, 4 है, 4 है, रिमेनिंग 2 में है, सही है। तो यार इसको डायरेक्ट भी लिख दे सकते हैं अगर आप लोग इजी है तो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो बताया नहीं, डायरेक्ट भी कर दे सकते हैं आसानी से अगर थोड़ा समझे तो। सबसे छोटा जो है 1 में 4 पीसेस हो रही है वाले, 1 में क्वार्टर बहुत कितने हो रहे हैं, 1 में 4 पीसेस हो रहे हैं, तो ये हो गया 1/4, सही है। 1/4 इससे थोड़ा बड़ा कौन है, 1/4, 1/2 है ना,
एक में 4 पार्ट्स हो रहे हैं, एक में 2 पार्ट्स हो रहे हैं, मतलब उसके बाद नेक्स्ट ये आ गया 1/4 इज लेस देन 1/2, 1/4 इज लेस देन 1/2। तो ये डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, समझ जाओ, नहीं बोले तो फिर और एक मेथड भी है उसको डिनोमिनेटर सेम करके, वो लेंथी होता है, टेक्स्ट बुक में भी नहीं समझाया। तो 1/4 सबसे छोटा है, 1/2 उसके बाद आता, मतलब ये दोनों तो हो गए। अब उसके बाद अब ये कितना आता, 2 2 ज़ा 4, यानी ग्रेटर देन 2 आता ही नहीं, सही है। 5/2 बोले तो कितना है, ग्रेटर देन 2, 2 के ऊपर भी और थोड़ी वैल्यू आती। 4/5 है, कितना है, 4 1 ज़ा 4, ये 1 के ऊपर आता है इन्हें, सही है। 3/4 ये लेस देन 1 है, लेस देन 1। तो इसके बाद 4 में से 3, न्यूमरेटर जब छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो लेस देन 1 आता। तो ये आ गया 3/4, ये वाला मेथड है इसको। तो ये भी हो गया 3/4। अब 2/3 बोलते क्या है, ग्रेटर देन, 3/2 बोलते कितना है, ग्रेटर देन 1 है ना, 2 1 ज़ा, मतलब 3 है अपने पास, 3 पार्ट, हम समझ 3 रोटी है, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो 1.5 आता ना, सीधा लिख देंगे कितना आता है, ये इक्वल टू 1.5 आता है, एक को 1.5 आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे तो 4 है, 5 है, 4 को कर रहे हैं तो 1.2 समथिंग आता है, मतलब छोटा आता है, ज़्यादा नहीं आता है, 1.5 तो नहीं आता है, 1.5 तो नहीं आता, ये है लेस देन 1.5 है। तो कौन सा आ गया आपने, इसके बाद 5/4 आता, क्या आता है इसके बाद, 5/4 आता। 5/4 के बाद में कौन बचा, मतलब ये भी हो गया। उसके बाद में 3/2 1.5 वाला, ये है, कंटिन्यू इधर करेंगे इसको, लेस देन 3/2, ये वाला है। उसके बाद और क्या है यहाँ पे लास्ट, ये तो 2 है ना, मोर देन 2 है यहाँ पे, मोर देन 2 लास्ट में आ रहा, ये कितना है, 5 लेस देन 5/2। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका सोल्यूशन, इसका आंसर है, ये करने के लिए है। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो सारे डिनोमिनेटर्स को एक जैसा कर लेना, उसके बाद में वैल्यू इजी मालूम है आती। जैसा 3/2 है, इसको 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर क्या होता है, 6/4 बन जाता है, वो ज़्यादा लेंथी होता है, फिर भी ऐसा समझ जाओ अपना, एकदम ईजी है। अगर किसी को डाउट है इसमें तो फिर आप लोग कमेंट्स में इसमें मेंशन करो, तो मैं इसको डिटेल्ड आंसर कंपेयर कैसा करना वो आगे आता आपको एक्चुअल चैप्टर में। ये क्वेश्चन बाद में देना था उन्हें, लेकिन अभी दे दिया। एनीवे ये है कोई पेज नंबर 153 और 154 कवर कर लिया अपन लोग, हाँ 152 से 153 तक आ गए। ये फिगर इट आउट यहाँ पे पहला वाला अपने को खत्म हो गया। जिसको भी वीडियो पसंद आया तो क्या करना, अच्छे बच्चों की तरह लाइक करना। कुछ भी डाउट्स है आप लोगों को तो कमेंट में मेंशन करो, मैं उसको बराबर होपफुली एक्सप्लेनेटरी वीडियोस का और एक डिटेल में कुछ डालना है तो ना। चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि मैं और ज़्यादा इसके वीडियोस जल्दी डाल सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।